अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफ़े आवान। शामिल करेगी न्यूज़ हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत। चेयरमैन PTI इमरान खान अदालत के रूबरू पेश। अदालत इमरान खान के जवाब से गैर मुतमईन, 7 दिन में दोबारा सोच समझ कर जवाब देने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस अता मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि तहरीरी जवाब पढ़ा, वो इमरान खान जैसे लीडर का नहीं हो सकता। तवक्को कर रहा था कि एहसास होगा कि गलती हो गई। अदालत की मुश्किल की ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसले दिए हुए हैं। दानियाल अजीज, निहाल हाशमी और तलाल चौधरी केस में फैसले आ चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वफाक को बगावत और गद्दारी के केसेस पर नजरसानी की हिदायत। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इमरान खान साहब के बारे में ये तासुर पाया जाता है कि ये लाडले हैं। कानून का इतलाक किया जाए इमरान खान साहब पे तो उसी आंख के साथ किया जाए जिस आंख के साथ पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों के मुकदमात का फैसला हुआ और माजी करीब में हुआ। तमाम शहरियों पर कानून का यकसा इत्तलाक आइन का तकाजा है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, अदालत एक बार नोटिस ले और मुल्जिम शर्मिंदगी महसूस न करे तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब शख्स को सजा दिए बगैर छोड़ा नहीं जा सकता। माजी करीब में होने वाले फैसले मिसाल हैं। शौकत तरीन की मुतनाज़ा ऑडियो का फॉरेंसिक करवा रहे हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, तौहीन अदालत रियासत की तौहीन है जिसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। रियासत चलाना खिलंदड़ों और साजिशियों का काम नहीं। फ्लड रिलीफ कॉन्फ्रेंस में तमाम वज़राए आला को मदऊ किया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित के वज़राए आला को नहीं आने दिया गया। बलूचिस्तान से आने वाले रैले से दादू को शदीद खतरा। शहरियों ने नकल बकारी शुरू कर दी। MNV ड्रेन में शगाफ पड़ने से खैरपुर, नाथन शाह, दादू, जोही और मेहड़ शदीद खतरे की लपेट में। शहरी अपनी मदद आपके तहत बंद को मजबूत करने में मसरूफ। मदीन के MMD सेब नाले को जानबूझकर कट लगाने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक कट लगाने का मकसद मीरपुर खास के मुख्तलिफ इलाकों को बचाना था। 9 अफराद के खिलाफ पगड़ियों थाने में मुकदमा दर्ज। जूही शहर को बचाने के लिए छोटी बच्चियां भी निकल पड़ी। जूही दादू को बचाओ, बच्चियों के नारे। नहर से शहर में सैलाब का बारी दाखिल हो गया। एक हफ्ते बाद भी नवाब शाह में सूरत हाल अबतर। शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। मार्केट्स में पानी मौजूद, कारोबार मुतासिर। शहदाद कोट के करीब आबी रैले में इजाफा। बारिश और सैलाब से सिंध को बड़ा नुकसान। 23 अजला में 1.5 करोड़ अफराद मुतासर हुए। सबसे ज्यादा इमदाद की जरूरत सिंध को है। सूबे में सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार, इमदाद न मिलने का शिकवा। शिकारपुर में कौमी शाहराह पर एहतजाज। कहते हैं राशन और खेमे नहीं मिल रहे, बच्चों समेत खुले आसमान तले भूखे बैठे हैं। मीरपुर खास की तहसील डिगरी में मुजाहिरीन पर ही पर्चा कट गया। 29 अफराद पर कार सरकार में मुदाखलत का इल्जाम। नवाब शाह से रोहड़ी तक ट्रेन ऑपरेशन कल से जुज़वी बहाल होने का इम्कान। फजाइया की सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। एयर मोबिलिटी कमान ने 89 परवाजों से सामान मुतासरीन तक पहुंचाया। सूबा सिंध का, बलूचिस्तान का, और हमने पख्तूनख्वा की भी कोशिश किया कि ऊपर से हम उनको जो नुकसान हुआ है वो हम दिखा सके। पूरे के पूरे गांव डूबे हुए हैं। बिलावल भुट्टो के हमरा 20 से जायद सफारतकारों का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सफारतकारों और आलमी नुमाइंदों ने सिंध, बलूचिस्तान, KP के सैलाब मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा लिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पूरे के पूरे गाँव डूब चुके हैं। मईशत और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है। आगे जाकर इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस वक्त रेस्क्यू और रिलीफ के मरहले में है। सफारतकारों ने अपनी आंखों से नुकसानात का जायजा लिया है। खदशा है कि 2010 के सैलाब से ज़्यादा नुकसान होगा। हमने $160 मिलियन की फ्लैश अपील की है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि दरिया में हाई फ्लड से सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई। 15 लाख घर गिर गए। 31,72,000 एकड़ फसलें तबाह हो गई। 2200 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें बह गईं।
جو سیلاب میں جو گھرانہ متاثر ہوا ہے اس کو ہم 25 ہزار روپیہ فی الفور تقسیم کر رہے ہیں. حکومت پاکستان نے 28 ارب روپے اس کے لیے مختص کر دیے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا خیبر پختونخوا میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 10 ارب کی گرانٹ کا اعلان. سوات اور کوہستان کے متاثرہ علاقوں کا دورہ. کالام میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کا کام تیز کرنے کی ہدایت. FWO کو ٹوٹی سڑکوں کو ہنگامی بنیادوں پر بحال کرنے کا حکم. کہا غلط پلاننگ کی وجہ سے آبی ریلیں نے بہت تباہی مچائی. ہوٹلز کو دریا کے اندر تعمیر کیا گیا جس سے وہ بہہ گئے. IMF پروگرام سے پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا. سب مل کر دعا کریں یہ IMF کے ساتھ ہمارا آخری پروگرام ہو. یہ پروونشل گورنمنٹ کو یہ سپورٹ نہیں دے سکتی تو کم از کم جو ان کے انفراسٹرکچر NHA کے روڈز ہے، پیسکو کے لائنز ہے، جہاں پر سوئے گیس کی ڈسکنیکٹیوٹی ہے اس کو تو کر لینا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے سیلاب زدگات سے ملاقات کے لیے شاگلہ کا دورہ. وزیر اعلیٰ محمود خان نے کروڑا اور کے متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے. وزیر اعلیٰ کا سڑکوں کی بحالی کے اقدامات کا جائزہ. کہا کہ سڑکوں اور انفراسٹرکچر کی بحالی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن وہ صوبے میں کچھ نہیں کر رہی. بحالی اقدامات نہ کیے گئے تو صوبہ خود کرے گا. انصاف اور قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑ رہے ہیں. چاہتے ہیں پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں. کوئی بیرون ملک سے چوروں کو ہم پر مسلط نہ کرے. چیئرمین PTI عمران خان کا یوتھ کنونشن سے خطاب. کہا یونیورسٹیز اور کالجز کے نوجوانوں کو حقیقی آزادی کی تحریک کی کال دیں گے. نوجوانوں تیار ہو جاؤ، آپ نے باہر نکلنا ہے. ہمیں امریکہ کے غلام ان چوروں سے آزاد ہونا ہے. عمران خان کل سرگودھا کا دورہ کریں گے. سرگودھا ڈسٹرکٹ بار سے خطاب اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے. بلوچستان میں سیلاب متاثرین کو شدید مشکلات کا سامنا. نصیر آباد، جعفر آباد، صحبت پور اور جھل مکسی میں خوراک کی قلت. ادویات اور پینے کے صاف پانی اور خیموں کی بھی اشد ضرورت. کوئٹہ کو ایک ہفتے سے گیس کی فراہمی بند. مزید 2 سے 3 دن میں بحال ہونے کا امکان. دالبندین، نوکنڈی، چاغی میں 6 دن سے بجلی کی فراہمی معطل. پاک ایران ریل سروسز بھی 1.5 ماہ سے بند. کولو میں راستوں کی بندش سے اشیاء ضروریوں کا شدید بحران. سبزی، پھل اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ. سیلاب متاثرین کا امدادی سامان نہ ملنے پر قومی شاہراہ بند کر کے احتجاج. مریم نواز کی جنوبی پنجاب میں سیلاب متاثرین سے ملاقات. جامپور میں خطاب کے دوران مریم نواز لڑکھڑا گئیں. سنبھلنے کے بعد کہا نواز شریف کی ہدایت پر متاثرین کو حوصلہ دینے آئی ہوں. پنجاب میں ہماری حکومت ہو یا نہ ہو نقصانات کا ازالہ کریں گے. عمر سرفراز سیما کا رد عمل. بولے مریم بی بی سیلاب زدگان کے ساتھ فوٹو سیشن کے بجائے عملی اقدامات کریں. باہر رکھی کروڑوں کی جائیداد میں سے کچھ دے سکتے ہیں تو دیں. شہباز گل کی اڈیالہ جیل میں طبیعت خراب ہو گئی. سینے میں درد اور سانس کی تکلیف کی شکایت. پمز اسپتال کی میڈیکل ٹیم کا اڈیالہ جیل میں شہباز گل کا مکمل طبی معائنہ. کئی عالمی اداروں نے زمینی راستے سے بھارت سے کھانے پینے کی اشیاء لانے کی اجازت مانگی ہے. حکومت اتحادیوں اور اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد فیصلہ کرے گی. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں حکومت سپلائی کی صورتحال کی بنیاد پر درآمدات کی اجازت کا فیصلہ کرے گی. شیخ رشید احمد کہتے ہیں بھارت سے تجارت اور دوحہ میں مشکوک میٹنگ سوالیہ نشان ہے. سیلاب کی تباہی پر بھی کمپنی کی مشہوری کا مقابلہ جاری ہے. علی محمد خان کہتے ہیں بہانہ بنا کر بھارت سے تجارت بحال کرنا کشمیر کاس پر سمجھوتا ہوگا جو قوم کو ہرگز قبول نہیں. ان کو ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے کیمپس میں منتقل ہو جائیں. ریہیبلیٹیشن کا فیس سٹارٹ ہونا تھا, گھر گھر ان کا سروے ہونا تھا, ان کو 25,000 ملنے تھے. سپتہ کے بالکل جب اینڈ پر ہم پہنچے ہیں تو یہ گاؤں والے جو ہیں انہوں نے بہت ریزسٹ کیا ہے. 4 صدر میں اسلام آباد پشاور موٹر وے کے دونوں اطراف متاثرین کی خیمہ بستی کو ریلیف کیمپ منتقل کرنے پر ہنگامہ. سیلاب متاثرین کا خاتون ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پر تشدد اور فائرنگ. ساریہ صافی فائرنگ میں محفوظ رہی.
खातून एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुतासरीन को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कराने पहुंची थी। मुतासरीन का मोटरवे खैमा बस्ती से रिलीफ कैंप मुंतकिल होने से इनकार, पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। एयरबाई न्यूज पर पाबंदी, एयरबाई न्यूज पर पाबंदी, हमीद भट्टी पर पाबंदी, सच की आवाज। ARY न्यूज की बंदिश का 22वां रोज पंजाब असेंबली में प्रेस गैलरी से असेंबली की कार्रवाई का बॉयकॉट, कमेटी के अरकान का असेंबली की सीढ़ियों पर एहतजाज, वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर की सहाफियों से बातचीत, ARY न्यूज बहाली के लिए कोशिशों की यकीन दहानी। वजीर दाखिला पंजाब कहते हैं जिस अंदाज में ARY न्यूज को बंद किया गया उसकी मिसाल नहीं मिलती, लोग समझते हैं मुल्क में सिविल मार्शल लॉ नाफिज है। हाई कोर्ट की ARY न्यूज बहाली के अहकामात को नजरअंदाज किया जा रहा है। कल वजीर कानून से मामले पर मुशावरत करूंगा। PFUJ प्रोफेशनल्स के वफ्द का ARY न्यूज के मुलाजमीन के साथ इजहार यकजहती। सदर मजहर इकबाल कहते हैं ARY न्यूज की बंदिश गैर कानूनी है, बहाली के लिए हर इकदाम करेंगे। ARY न्यूज की बंदिश को 22 दिन गुजर गए। PFUJ की कॉल पर मुल्क भर में सहाफी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में पैमरा हेड ऑफिस के बाहर धरना, कराची, सखर और कोयटा में भी एहतजाज। सियालकोट में सिविल सोसाइटी और ताजर बरादरी का ARY न्यूज की नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं कि हुकूमत ARY न्यूज बहाल करे वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल सैलाब ज़दगार के लिए 18 करोड़ दे चुके हैं। इंसानी अलबिये में ARY ने जैसे काम किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती, मशरूत तौर पर ही ARY की नशरियात बहाल कर दें। अदालती अहकामात के बावजूद पैमरा ARY न्यूज की नशरियात बहाल कराने में नाकाम। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन पैमरा को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 सितंबर को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। एकर जमील फारूकी की जमानत मंजूर, फौरी रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद की मकामी अदालत की 1 लाख के मचलके जमा कराने की हिदायत। हुकूमत का आवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली फी यूनिट 4 रुपए 34 पैसे महंगी कर दी। इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। एक तो महंगी, ऊपर से घंटों बिजली गायब। बदतरीन लोड शेडिंग से शहरियों का पारा है। कहते हैं न दिन में सुकून है न रात को चैन, कि इलेक्ट्रिक कब होश के नाखुन लेगी। कराची से खयाबान शहबाज पर निजी बैंक के लॉकर से 2 किलो सोना चोरी। पुलिस की नफरी तहकीकात के लिए बैंक पहुंच गई। मुतासरा शख्स ने बताया कि सोने की मालियत तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए है। ऊंचे नीचे रास्ते, बड़े बड़े गड्ढे, हिचकोले खाती गाड़ियां। कराची में बारिश के बाद सड़कों का बुरा हाल, शहरी अजियत में मुब्तला। साइट एरिया में भी सड़कें टूट फूट का शिकार। हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त में भी शदीद मुश्किलात का सामना। अवाम की तकालीफ का मदावा कौन करेगा? शहरियों को एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तलाश। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। जिला शुपिया में मजीद 3 निहत्ते नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज फौज की घर घर तलाशी, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। सैलाब ज़दगान से यकजहती के लिए 6 सितंबर को होने वाली यौम दिफा की तकरीब मुलतवी। DGI-SPR का कहना है मुसल्लह अफवाद सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए काम करती रहेगी। ढाए हुए चेहरों पर खुशियां बिखेरने की छोटी सी कोशिश। कराची के इलाके सच्चल गोद पे सैलाब मुतासरीन के कैंप में सिद्दी अदाकार पहुंच गए। अदाकारा रूबी अली और गुलकार शायर अरशाद जागिरानी ने कैंप पहुंचकर अपने गीतों पर रक्स किया और वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली शहजादी डयाना की 25वीं बरसी। अमन की नोबेल इनाम याफ्ता लेडी डयाना की बेपनाह मकबूलियत का राज उनकी खूबसूरत और दिलकश शख्सियत का सहर था। एशिया कप का मेला जारी। भारत ने हांगकांग
को 193 रन्स का हदफ दे दिया। विराट कोहली ने 59 रन्स और सूर्य कुमार यादव ने 68 रन्स की धुआंधार इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में हांगकांग की बैटिंग जारी। शाहिरों का एशिया कप में कम बैक का मिशन। कौमी टीम का दुबई के ICC अकेडमी में ट्रेनिंग सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।